हेलो क्लास, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एरर्स पे। हमारी जो क्लास होगी वो टोटली एरर्स पे बेस्ड होगी। हैशटैग फिजिक्स को आपको पता ही है, YouTube सर्च में आप हैशटैग फिजिक्स को लिखोगे, डायरेक्ट मेरे वीडियोस पे पहुंच जाओगे और फिजिक्स के वीडियो आपको बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे वेरियस कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, जेईई, नीट, नेवी, एयरफोर्स जो भी होंगी। तो एरर्स पे आते हैं। देखो, एरर्स की बात करते हैं तो त्रुटियां कोई भी मापन करते हैं, जैसे हम कोई भी मापन करते हैं तो मापन में कोई ना कोई एरर होती है। एरर मतलब जैसे 1 किलो चीनी हम तोलते हैं तो क्या ये फिक्स है कि 1 किलो चीनी तोलने पर उसमें 20 लाख दाने चीनी के? अब वो 20 लाख से ऊपर नीचे भी तो हो सकते हैं थोड़े बहुत, या मान लो 1 किलो तोल रहे हैं तो उसमें 1-2 ग्राम कम भी आ सकती है, 1-2 ग्राम ज्यादा भी हो सकती है। तो वो जो थोड़ा सा एरर आता है, थोड़ी सी त्रुटि कम या ज्यादा होना, वही क्या है? एरर है। एरर है वो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। एरर्स को अगर हम बात करें तो 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी त्रुटियां दी गई है? एक तो दी गई है कौन सी? रैंडम एरर। रैंडम एरर कौन कौन सी होती है? रैंडम एरर के बाद में एक दी गई है स्थूल त्रुटि, स्थूल त्रुटि, और एक दी गई है सूक्ष्म त्रुटि, माइनर एरर, सूक्ष्म त्रुटि। इस तरीके से होती है, ठीक है। अब रैंडम एरर, सूक्ष्म त्रुटि और स्थूल त्रुटि इस तरीके से। तो सूक्ष्म त्रुटियों की बात करें, सूक्ष्म त्रुटियों में हम देखें, इन सूक्ष्म त्रुटियों को यांत्रिक त्रुटि भी बोल सकते हैं। अब सूक्ष्म त्रुटियां ये होंगी ना, ये यांत्रिक त्रुटियां भी हो सकती है, इसको मैकेनिकल एरर भी बोलते हैं। यांत्रिक त्रुटि में कौन कौन सी होगी? ये किसकी कमी के कारण होती है? यांत्रिक त्रुटियां मतलब मापन में बहुत कम अनिश्चितता है, ऊपर नीचे होना वो। फिर दूसरी, व्यक्तिगत अनुभव की कमी के कारण, मतलब इसमें व्यक्तिगत त्रुटि भी आती है कि व्यक्ति की अनुभव की कमी के कारण किसी इंस्ट्रूमेंट को हमने गलत जोड़ दिया। अनुभव नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, तो गलत जुड़ने पे, सीधी सी बात है, गलत जुड़ने पर जो मापन करेंगे वो त्रुटियां गलत ही आएंगी। या फिर इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इसमें नियत त्रुटि होती है, कांस्टेंट एरर। नियत त्रुटि, कांस्टेंट एरर का मतलब किसी भी मापन को बार-बार माप रहे हैं, हम बार-बार प्रेक्षण ले रहे हैं, एक भौतिक राशि का बार-बार प्रेक्षण करने पर भी हमें बार-बार समान त्रुटियां रिपीट हो रही है, तो इस प्रकार की त्रुटि कौन सी होगी? नियत त्रुटि कहलाती है। तो ये सूक्ष्म त्रुटियों में, इस तरह की यांत्रिक त्रुटियों में बहुत सारी त्रुटियां होती है। और भी देखें तो व्यक्ति की तटस्थता के कारण भी ये त्रुटि उत्पन्न होती है। जैसे हम बात करें माध्यम के प्रभाव के कारण भी त्रुटि, यांत्रिक त्रुटि उत्पन्न होती है, जैसे ताप, आर्द्रता, नमी, इन सब के कारण भी मापन में थोड़ा बहुत एरर आ जाता है। तो ये थ्योरेटिकल है, सिंपल। अब बात करते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर को बोलते हैं, रैंडम मींस यादृच्छिक त्रुटि होती है। ये यादृच्छिक त्रुटि की बात करें तो ये किस तरीके से होगी? देखो, मान लो मेरे पास एक भौतिक राशि है स्मॉल ए। इस स्मॉल ए को मैं बार-बार प्रेक्षण कर रहा हूं, मतलब बार-बार बोल रहा हूं, तो इसके बार-बार प्रेक्षण ले रहा हूं मैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, मैंने 6 प्रेक्षण ले लिए। अब 6 प्रेक्षण ले लिए तो 6 के 6 प्रेक्षण में मुझे इसके अलग-अलग मान प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ठीक-ठाक प्राप्त हो रहा है, फिर थोड़ा सा बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर लगभग बराबर आ रहा है, मतलब 6 अलग-अलग प्रेक्षण। तो अब इन प्रेक्षणों के आधार पर मैं कैसे कहूं कि ये वाला मान है, ये एकदम सही होगा, कि इनमें से रैंडम मेरे को एक पिक करना है, इन 6 में से कोई भी एक मान पिक करना है और मैं बोल दूं कि ये इसका यथार्थ मान, मतलब ये अच्छा, इसको हम ये मान सकते हैं कि वास्तविक मान। तो वो निकाला जाता है किसके आधार पे? औसत के आधार पर, औसत या माध्य। जब भी हमें रैंडम एरर पिक करनी हो, यादृच्छिक त्रुटि निकालनी हो, तो जितने भी प्रेक्षण होंगे उनके औसत निकाल दो। औसत कैसे निकालते हैं? इन सभी का योगफल बटे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 6 का भाग दें, जो भी इसका आंसर आएगा, कोई भी मान आएगा, वो माध्य मान आएगा, और उसको हम क्या मान लेते हैं? वो उसका वास्तविक मान है, माध्य मान। तो इस तरीके से हम ये रैंडम एरर इसमें यादृच्छिक त्रुटि में डिसाइड कर सकते हैं। बात करते हैं स्थूल त्रुटि। ये स्थूल त्रुटि होती है, ये मापन में गलतियों के कारण उत्पन्न होती है, और बहुत बड़ी त्रुटि बोल सकते हैं इसको, बहुत ज्यादा त्रुटि होगी तो स्थूल त्रुटियों में आएगी। तो ये एरर्स होती है। अब यहाँ पे ये तो इसके टाइप्स थे थ्योरेटिकल। अब हम बात करते हैं एरर त्रुटि की डेफिनेशन पे आते हैं, क्या होता है? तो किसी भी राशि के वास्तविक मान, किसी भी राशि के वास्तविक मान तथा मापे गए मान का अंतर क्या कहलाता है? त्रुटि। एरर क्या होती है? एरर होगी वो किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापे गए प्रेक्षित मान,
जिसको प्रेक्षित मान भी बोल सकते हैं, इन दोनों का जो अंतर होगा वही क्या कहलाती है, एरर। ठीक है, एरर की बात करें तो एरर में और भी देखें, अगर हम मैथमेटिकली एरर को सोल्व करेंगे तो वहां पर जो एरर आती है वो कौन कौन सी एरर आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि एक ही होती है, फिर आपेक्षिक त्रुटि, फिर आपेक्षिक त्रुटि के बाद आते हैं, इनसे पहले आती है परम त्रुटि, परम त्रुटि, और फिर इसके बाद में आती है कौन सी, प्रतिशत त्रुटि। मतलब इस तरीके से हम परसेंटेज एरर और ये सब एरर निकाल सकते हैं। एरर्स में हम बात करें मैथमेटिकल फॉर्म में ये होगी। ठीक है, सबसे पहले आती है परम त्रुटि। तो हम बात करते हैं परम त्रुटि पे बात करें, किस तरीके से डिसाइड करेंगे इसको, परम त्रुटि। मान लो कोई भी भौतिक राशि दे रखी है, उस भौतिक राशि का वास्तविक मान, एक भौतिक राशि है उसका वास्तविक मान दे रखा है ए, ये इसका कौन सा मान है, वास्तविक मान। ये इस वास्तविक मान ए का, इस भौतिक राशि ए का हम प्रेक्षण करते हैं बार बार। जैसे मैं प्रेक्षण कर रहा हूं कितना, A1, इसके 3 प्रेक्षण कर रहा हूं, एक A1 ले लिया, दूसरा प्रेक्षण A2 और तीसरा प्रेक्षित मान कौन सा है, A3। तीनों मान आ गए, पहला प्रेक्षित मान A1, दूसरा A2 और तीसरा A3। ये वाले जो मान है कौन से मान है, प्रेक्षित मान। ठीक है, अब मुझे एरर फाइंड आउट करनी है इसमें परम त्रुटि। तो सबसे पहली बात तो परम त्रुटि को दर्शाया जाता है वो डेल्टा से दर्शाते हैं। किससे लगाते हैं, इसका सिंबल डेल्टा। जिस भी भौतिक राशि की त्रुटि निकाली जाती है उसको यहाँ पे लिख देते हैं ए। जैसे ए की त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा है। अब यहाँ पे बात करते हैं, मैंने इसके 3 प्रेक्षण ले लिए, तो तीनों प्रेक्षणों में मैं परम त्रुटि निकालूं तो सबसे पहले प्रेक्षण में निकालेंगे डेल्टा A1। डेल्टा ए भौतिक राशि में त्रुटि, लेकिन पहले प्रेक्षण की त्रुटि तो 1 इज इक्वल्स टू, एरर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान घटाना है। तो वास्तविक मान कितना है इसका, a माइनस में प्रेक्षित मान है A1, a माइनस A1 किसके इक्वल होगा, डेल्टा A1 के, और यही क्या कहलाएगी इसकी परम त्रुटि। सेकंड आते हैं, इसी प्रकार डेल्टा A2 हो जाएगा वो a माइनस में A2, और डेल्टा A3 हो जाएगा वो होगा a माइनस में A3। अब आगे आप कितने भी प्रेक्षित मान ले लो, जितने भी n प्रेक्षित मान होंगे वो वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान घटा दो, जो त्रुटि आएगी वो त्रुटि कौन सी कहलाती है, परम त्रुटि कहलाती है। क्लियर है, ये हो जाएगी परम त्रुटि। अब इसके बाद में जैसे यहां पे बात करें अगला डेल्टा A4, तो ये हो जाएगी a माइनस में A4। क्लियर है, अब ध्यान देना, मान लो कि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान आपको नहीं दिया गया, यदि किसी भौतिक राशि में आपको वास्तविक मान नहीं दे रखा हो तो उस कंडीशन में आप कैसे त्रुटि निकालोगे। तो देखना, यदि किसी राशि में, यदि किसी राशि का वास्तविक मान, किसी राशि का वास्तविक मान नहीं दिया हो, वास्तविक मान नहीं दे रखा है, तो प्रेक्षित मान तो दे रखा होगा। मान लो एक भौतिक राशि है, उसका प्रेक्षित मान दे रखा है A1, A2, A3 एंड सो ऑन An तक दे रखा है। प्रेक्षित मान दिए हुए, वास्तविक मान नहीं दे रखा, तो ध्यान देना, वास्तविक मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन सभी प्रेक्षणों का माध्य निकालो। माध्य मतलब औसत, जो मैंने अभी रैंडम एरर में बताया था यादृच्छिक त्रुटि में, इन सब का माध्य निकालोगे तो कितना होगा, am मतलब मीन ऑफ a बराबर होगा A1 प्लस में A2 प्लस में A3, और वहां तक योगफल हो जाएगा An तक, और राशियों की संख्या का भाग लग जाएगा n। ये जो माध्य मान आएगा वही मान इसका कौन सा मान कहलाएगा, वास्तविक मान। कब, जब हमें वास्तविक मान नहीं दे रखा हो तो इस कंडीशन में जितने भी प्रेक्षण देंगे उसका औसत मान निकाल लेना, वही इसका वास्तविक मान हो जाएगा। अब यहां से हम एरर फाइंड आउट करेंगे, कौन सी, परम त्रुटि। तो परम त्रुटि कैसे फाइंड आउट होगी, डेल्टा A1 बराबर होगी, माध्य मान वास्तविक मान होगा ये am माइनस में A1। क्लियर, दूसरा डेल्टा A2 बराबर होगी am माइनस में A2, डेल्टा A3 इज इक्वल्स टू am माइनस में A3, और डेल्टा A4 इज इक्वल्स टू am माइनस में A4। ये इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, परम त्रुटि निकाल सकते हैं। क्लियर है, अब यहां पे एक बात ध्यान देना, परम त्रुटि की बात कर रहे हैं तो परम त्रुटि का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि जो परम त्रुटि है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है, तीनों हो सकती है। तो धनात्मक मान होगा तो उसे बोलेंगे धनात्मक त्रुटि, और ऋणात्मक मान होगा उसे बोलेंगे ऋणात्मक त्रुटि, और जीरो होगा तो शून्य त्रुटि। ठीक है, इस कंडीशन में बोला जाएगा इसको शून्य त्रुटि, और ये हो जाएगी धनात्मक और ऋणात्मक। कैसे, सपोज करो इसका
दे रखा है हमें, जैसे ये दे रखा है 1.000 के, ठीक है, और मापन करने पर a1 का मान आ रहा है, वो कितना आ रहा है, a1 बराबर आ रहा है 1.002। तो अब यहाँ पे डेल्टा a1 निकालेंगे तो ये वास्तविक मान तो ये है 1.000 माइनस 1.002, तो इसका मान आएगा माइनस में 0.002, नेगेटिव आ रहा है। कई बार इसमें देखें, मान लो ये है a का मान माइनस, अगर a3 का मान हमें ये दे रखा है 0.998, तो इसमें से ये घटाओगे तो कितना आएगा, प्लस में 0.002। देखो यहाँ पे तो ऋणात्मक मान आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, धनात्मक। तो ध्यान रखना, परम त्रुटि है वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी और जीरो भी हो सकती है। तो पहली त्रुटि थी परम त्रुटि। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड, माध्य परम त्रुटि। किसकी बात करेंगे, माध्य परम त्रुटि, मतलब मीन फाइंड आउट करेंगे, माध्य परम त्रुटि कैसे निकालेंगे। तो देखना यहाँ पे बताता हूं मैं आपको माध्य परम त्रुटि क्या होती है। सेकंड, माध्य परम त्रुटि, और माध्य परम त्रुटि क्या होती है, माध्य को हम किससे दर्शाते हैं, ऊपर बाण लगाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक भौतिक राशि है a का मुझे माध्य निकालना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, या तो m लगा के लिखूंगा, मीन ऑफ a, या फिर इसको लिखूंगा a बार, ऊपर बाण लगाऊंगा माध्य। तो सेम थिंग यहाँ पे माध्य परम त्रुटि, मतलब किसका माध्य निकालना है, परम त्रुटि का माध्य। तो परम त्रुटि को हम किससे लिखते हैं, डेल्टा a से, और माध्य लिखना है तो इसके क्या लगा देंगे, डेल्टा e बार, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा em, मतलब माध्य परम त्रुटियों का माध्य। तो जब भी माध्य निकाला जाता है परम त्रुटियों का, तो माध्य निकालेंगे, मतलब जितनी भी परम त्रुटियां दे रखे हैं उन सभी परम त्रुटियों का योगफल बटे में परम त्रुटियों की संख्या, कितनी संख्या है, माध्य तो ऐसे निकालते हैं, योगफल बटे संख्या। अब ध्यान देना, योगफल किसका करेंगे, जितनी भी परम त्रुटियां हैं, तो पहले परम त्रुटि थी डेल्टा a1, प्लस में दूसरी परम त्रुटि थी डेल्टा a2, प्लस में डेल्टा a3, प्लस में डेल्टा a4। अब ध्यान देना यहाँ पर, अगर ये परम त्रुटियां पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी दे रखी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल संख्यात्मक मान लेना है, मतलब इसका मोड ही लेना है। यहाँ पे सभी परम त्रुटियों का आप क्या लोगे, मापांक, और उसमें भाग दे देना संख्या का, वो क्या आ जाएगी, माध्य परम त्रुटि। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसका मान नेगेटिव में आ रहा है, तो जब डेल्टा a1 का मोड लगाओगे तो वो नेगेटिव वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 0.002, प्लस इसकी वैल्यू जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे मान लो वैल्यू रख दी, डेल्टा a3 की वैल्यू इसकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को मोड करोगे तो 0.002। अब यहाँ पे ये नहीं होता है कि इसकी नेगेटिव वैल्यू थी और इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, तो इससे नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब भी आप माध्य परम त्रुटि निकालोगे तो माध्य निकालते समय परम त्रुटियों का क्या लिया जाएगा, ऊपर केवल मापांक वाले मान लिए जाएंगे, उनके संख्यात्मक मान। तो यदि इसमें n प्रेक्षण हो तो n प्रेक्षणों की माध्य परम त्रुटि कैसे निकालेंगे, तो n प्रेक्षणों की माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि ये इस तरीके से डिसाइड होगी। देखना किस तरीके से होगी, n प्रेक्षणों की निकालेंगे तो डेल्टा am बराबर होगी डेल्टा a1 का मोड प्लस में डेल्टा a2 का मोड प्लस में डेल्टा a3 का मोड प्लस में कहां तक जाएगा, डेल्टा am का मोड, अपॉन में कितने फ्रैक्शन है, n से डिवाइड कर देना, ये आ जाएगी माध्य परम त्रुटि। तो इस तरीके से हम किसी भी राशि की परम त्रुटि निकाल सकते हैं और माध्य परम त्रुटि निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि किसी भी भौतिक राशि को लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, एक भौतिक राशि का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कोई भी भौतिक राशि को जब लिखा जाता है तो उसको उसके वास्तविक मान तथा उसकी त्रुटियों के योगफल या व्यवकलन के रूप में लिखा जाएगा। किसी भी भौतिक राशि को जब भी हम लिखेंगे, तो मान लो मेरे पास एक भौतिक राशि है फिजिकल क्वांटिटी a, इस a को मैं जब भी लिखूं और इस a में मान लो परम त्रुटि दे रखी कितनी है, डेल्टा a, ये इसमें दे रखी है परम त्रुटि। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरीके से दिया जाएगा कि इसका वास्तविक मान होगा a प्लस माइनस इसमें जो त्रुटि है उसको ऐड करके या प्लस माइनस के रूप में लिखेंगे, तो ये होगा किसी भी भौतिक राशि का रिप्रेजेंटेशन। कैसे कि उस भौतिक राशि का वास्तविक मान प्लस माइनस उस भौतिक राशि की त्रुटि, धनात्मक है तो पॉजिटिव कर देंगे, ऋणात्मक है तो नेगेटिव आ जाएगा। अब सपोज
कि कोई भौतिक राशि है उसमें केवल एक ही प्रेक्षण है। एक भौतिक राशि है, एक भौतिक राशि उसमें केवल कितना प्रेक्षण है, एक ही प्रेक्षण है, ए दे रखी है और एक ही प्रेक्षण है, वो है a प्लस माइनस डेल्टा e। इस तरीके से हमने लिख दिया। इसमें एक प्रेक्षण है, तो इस प्रेक्षण का जो एक वास्तविक मान होगा, इसका जो वास्तविक मान आ रहा है एक प्रेक्षण, वास्तविक मान, वही मान इसका कौन सा मान होगा, माध्य मान भी होगा, औसत मान भी यही होगा, क्योंकि इसका माध्य निकालोगा राशि का योग राशि की संख्या, मतलब a में 1 का भाग दो, माध्य मान भी यही आएगा। ठीक है, अब इसकी परम त्रुटि निकाले तो परम त्रुटि कितनी है, डेल्टा a, और माध्य परम त्रुटि निकाले तो वो भी कितनी होगी, डेल्टा a का माध्य निकालो, यही आएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगी, और नेगेटिव है तो भी क्या आएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो माध्य परम त्रुटि कितनी होगी, माध्य परम त्रुटि बराबर होगी डेल्टा a का मोड। बन गई। तो इस तरीके से हम किसी भी भौतिक राशि में लिख सकते हैं कि ये तो इसका वास्तविक मान या माध्य मान है, और ये इसकी क्या है, माध्य परम त्रुटि या परम त्रुटि है। कब होगी माध्य परम त्रुटि, जब प्रेक्षणों की संख्या कितनी होगी, 1। तो इस कंडीशन में ये ऐसे आ जाएगी। तीसरी त्रुटि की बात करें तो वो होगी अपेक्षित त्रुटि, और उसके बाद में आएगी प्रतिशत त्रुटि। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं अपेक्षित त्रुटि रिलेटिव एरर पे। तो रिलेटिव एरर क्या होगी, देखो सीधा सा फॉर्मूला है इसका। रिलेटिव एरर जब भी हम फाइंड आउट करेंगे रिलेटिव एरर, तो इसका फॉर्मूला होता है माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि और माध्य मान का अनुपात। माध्य मान कैसे, जो भी माध्य परम त्रुटि दे रखी है डेल्टा a बार, माध्य परम त्रुटि मतलब परम त्रुटियों का माध्य बटे में, और जो माध्य मान दे रखा है, माध्य मान या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं वास्तविक मान, ठीक है, इसका अनुपात। तो वास्तविक मान कितना हो जाएगा, an। इनका जो अनुपात होगा वही कौन सी एरर कहलाएगी, रिलेटिव एरर हो जाएगी। क्लियर है, इस तरीके से ये होगी अपेक्षित त्रुटि। अब मैं आपको देखो शॉर्ट में निपटाने का काम बताता हूं। यहाँ पे कई बार क्या होती है कि टर्म्स एक ही दे रखी होती है, हमें एक भौतिक राशि दे रखी है। यहाँ पे अगर एक एग्जांपल की बात करूं, हमको एक भौतिक राशि दे रखी है r प्लस माइनस डेल्टा, ये एक भौतिक राशि दे रखी है। इस भौतिक राशि की रिलेटिव एरर बताओ, इसकी आपको पूछ ले रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर कैसे फाइंड आउट करोगे, इसमें प्रेक्षण कितने दे रखे हैं, 1। तो एक प्रेक्षण होगा वही इसका वास्तविक मान, और वही इसका क्या होगा, माध्य मान। और यहाँ पे इसमें जो परम त्रुटि होगी वही इसकी कौन सी त्रुटि होगी, माध्य परम त्रुटि, क्योंकि परम त्रुटि 1 है तो इसी का माध्य निकालो, 1 में 1 का भाग दो, डेल्टा 8 में 1 का भाग दो, ये है। इसका मतलब ये इसकी क्या है, माध्य परम त्रुटि है, और यही वाली इसका क्या है, माध्य मान है। तो यहां से आप अपेक्षित त्रुटि निकालोगे रिलेटिव एरर, तो वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा r अपॉन r। तो ये आ जाएगी डेल्टा r अपॉन r। जब a की टर्म्स अगर आपको दे रखी हो तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, किसी भी भौतिक राशि की परम त्रुटि में उसके वास्तविक मान का भाग दे दो, वही क्या आ जाएगा, उसका रिलेटिव एरर आ जाएगी। यहां से इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है परसेंटेज एरर, प्रतिशत एरर। अब देखो प्रतिशत किसका निकलता है, जब भी हम निकालते हैं एक दूसरे के सापेक्ष, हम परसेंटेज एक दूसरे के सापेक्ष तुलनात्मक अध्ययन करके और फिर उसको 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा देते हैं, तो प्रतिशत हो गया। अपेक्षित त्रुटि से हमें अगली निकालनी है फोर्थ, डी पॉइंट हो जाएगा, डी मान लो या फोर्थ पॉइंट मान लो, जो कि परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि की बात करें इसमें, तो प्रतिशत त्रुटि कैसे आएगी ना, जो अपेक्षित त्रुटि होगी उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज एरर की बात होगी, ये हो जाएगी डेल्टा a बार अपॉन में am। अपेक्षित त्रुटि, इसको मैं 100 से गुणा कर देता हूं, 100 से भाग कर लेते हैं। तो देखो 100 से गुणा कर दिया और 100 से भाग कर दिया, तो गुणा वाला तो ठीक है, भाग वाले को हम क्या इसमें बदल देंगे, भाग वाले को हटाओ यहां से और इसको बदल दो प्रतिशत में। तो ये कौन सी एरर बनी, प्रतिशत एरर। इसका मतलब क्या है, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज लगा दो, वही क्या बन जाएगी आपकी प्रतिशत एरर बन जाएगी। और इस तरीके से हम इन एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो था एरर्स का बेसिक्स कि किस तरीके से हम एरर्स लेते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो अलजेब्रा ऑफ एरर्स, मतलब इनके अलजेब्रा की एरर्स को कैसे जोड़ते हैं, त्रुटियों को कैसे, इन त्रुटियों को घटाया जाता है, गुणा भाग इनकी घातों के रूप में, लॉगरिथमिक फंक्शन में एरर कैसे होती है, तो उन सबको हम कंबाइंड पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका कि ये मान कैसे निकाले जाते हैं। जो मैंने आपको 4 बताए, एब्सोल्यूट एरर, परम त्रुटि,
माध्य परम त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। तो इन चारों से रिलेटेड हम क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट अलजेब्रा पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ एरर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक न्यूमेरिकल से लेते हैं। देखना हमारे सामने एक क्वेश्चन है, पानी का अपवर्तनांक 1.29, 1.33, 1.34 ये कुछ प्रेक्षण दिए हुए हैं। कितने दे रखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रेक्षण दे रखे हैं। इन 8 प्रेक्षणों के आधार पर हमें इनकी गणना करनी है, इसका औसत मान निकालना है, परम त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारा मेथड ये होना चाहिए कि हमारे माइंड में इनके बारे में पता होना चाहिए कि तुरंत हम फटाफट इनको सोल्व करने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले औसत मान निकालना है। औसत मान को ये क्या बोलते हैं? वास्तविक मान। पहला इसका जो वास्तविक मान होगा वही क्या होगा? am होगा। और am क्या होता है? राशियों का योग बटे राशि की संख्या, सबको जोड़ते हैं। तो देखो यहां से जोड़ेंगे 1 1 1 1, ये 8 बार जोड़ेगा तो 8 तो आएगा। अब इनको जोड़ते हैं, देखो यहां से 9 3 12 4 16 16 5 21 23 23 6 29 29 और 3 29 3 32 होते हैं। तो ये लो 3, फिर यहां से करेंगे तो देखो 3 3 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7 बार, 8 हो गए ना। 24 24 और 2 कितने हो गए? 26, ये लो 26 हो गए 2, तो 2 यहां से 8 2 10 तो ये देगा 10.65 अपन में 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1.2 1.3 8 3 24 बच गया 22 8 दूनी 16 7 5 समथिंग ये है 1.3275, ध्यान में रखना, ठीक है। वास्तविक मान आ गया। क्या ये वास्तविक मान हम लेंगे? सबसे पहली बात तो ये वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? देखना, हमने जो अपवर्तनांक क्वेश्चन में दिया हुआ है वो देखो कितने सार्थक अंक है, पूरे के पूरे सार्थक अंक के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। विदाउट सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम देखेंगे तो हमारे आंसर में बहुत ज्यादा त्रुटियां बढ़ जाएंगी। तो इसमें देखो यहाँ पे 3 सार्थक अंक है, यहाँ पे 3 3 3, तो इस अंक को भी हमें 3 सार्थक अंक तक क्या करना पड़ेगा? राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ करेंगे मतलब हमें ये 3 डिजिट तक ही लेंगे। अब 2 के आगे 7 है मतलब 5 से ज्यादा है, तो ये जो डिजिट है वो एक बढ़कर लिखा जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.33। इसका मतलब जो हमारा माध्य मान आएगा वो कितना आएगा? 1.33 आएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये होगा, ठीक है। इसके बाद में बी पॉइंट, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो बी पॉइंट में हमें निकालनी है परम त्रुटि। तो परम त्रुटि की निरपेक्ष त्रुटि मतलब अलग अलग सारी त्रुटियां चाहिए, तो सब में निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं पहले प्रेक्षण में डेल्टा E1 क्या होता है? फॉर्मूला वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। तो वास्तविक मान है 1.33 माइनस में 1.29 कितना आएगा? प्लस में 0.04, देखो ये ज्यादा में से डेल्टा A2 करेंगे तो 1.29, सॉरी ये उल्टा कर दिया मैंने, ये डेल्टा A2 था, ये A1 है 1.29 माइनस, सही था, ये A1 ही है। ये वाला मान है हमारा 1.33 माइनस 1.33, मतलब ये वाला मान होगा ये वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। तो देखो वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान करेंगे तो कितना आ रहा है? 0। डेल्टा A3 फाइंड आउट करेंगे तो डेल्टा A3 कितना हो जाएगा? वास्तविक मान तो यही है 1.33 माइनस 1.34 इज इक्वल्स टू आएगा माइनस में 0.01। डेल्टा A4 फाइंड आउट करोगे तो 1.33, ये तो श्योर आएगा वास्तविक मान, माइनस में 1.35 करोगे तो माइनस में 0.02। अगर निकालोगे डेल्टा A6 तो 1.33 माइनस 1.32, तो 1.32 करोगे तो प्लस में 0.01। डेल्टा A6 फाइंड आउट करोगे 1.33 माइनस 1.36 इज इक्वल्स टू माइनस 0.03। डेल्टा A7 फाइंड आउट करोगे 1.33 माइनस 1.30 इज इक्वल्स टू प्लस में 0.03। अब यहां से डेल्टा A8 फाइंड आउट करोगे तो 1.33 माइनस 1.33 इज इक्वल्स टू 0। सारी की सारी हमने क्या निकाली? परम त्रुटि और निरपेक्ष त्रुटि आ गई। अब हमें चाहिए अपेक्षित त्रुटि। अपेक्षित त्रुटि का फॉर्मूला क्या होता है? सी। अपेक्षित त्रुटि मतलब रिलेटिव एरर। तो अपेक्षित त्रुटि मैंने बताई थी माध्य परम त्रुटि अपॉन में माध्य मान, ठीक है। मतलब परम त्रुटियों का माध्य मान निकालना ऊपर वाला, तो इन सब का माध्य निकालेंगे। तो माध्य में मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्लस वाले होते हैं वो प्लस आते हैं और माइनस वाले भी क्या लेंगे? प्लस, क्योंकि मोड लग जाता है। अगर आप वैसे करोगे माध्य निकालोगे तो देखो इस 4 से प्लस 4 से माइनस वाले से ये प्लस वाला कैंसिल, इससे ये कैंसिल, -2 से तो कितना आएगा? आपके हिसाब से तो केवल यही बचेगा, 0.02 आना चाहिए ना वैसे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब माध्य परम त्रुटि निकालते हैं तो इनके केवल संख्यात्मक मान लेते हैं और कुछ नहीं लेते।
तो संख्यात्मक मान में जोड़ दो इनको, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 3 10, 10 3 13 और 1 14, कितना हो गया यार है 0.14 अपॉन में am माध्य मान कितना था 1.33, तो 0.14 अपॉन में 1.33 ये आ जाएगी इसकी रिलेटिव एरर। क्लियर है? अब इसका भाग दोगे तो रिलेटिव एरर आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे अगली परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होती है, इसी को क्या करेंगे 1.33 इनटू में 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत लिख दो, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 14 अपॉन में 1.33 डिवाइड करोगे तो समथिंग कितना परसेंटेज जो भी आएगा परसेंटेज वो यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। किस तरीके से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं, तो ये है एग्जैक्ट तरीका। सॉरी इसका माध्य निकालना है ना, ये तो थोड़ी गलती कर दी, योगफल ये 0.14 माध्य निकालोगे तो कितना 8 से डिवाइड भी तो करोगे, तो 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये 8 भी आ जाएगा और यहाँ पे ये 8 रहेगा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये क्या निकालना है आपको माध्य। तो देखो इन सब का योगफल कर दिया और योगफल करके राशियों की संख्या का भाग देना है, तो इसमें इसका माध्य निकलेगा 0.14 अपॉन में 8 अपॉन में माध्य मान कितना है 1.33, इससे डिवाइड करोगे तो ये 8 यहाँ आ जाएगा और इस तरीके से आप निकाल लेना, जो भी परसेंटेज रहेगा वो आपका प्रतिशत एरर होगा। ये तरीका है, ऐसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को। तो आज की क्लास में हम यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ एरर्स की, एरर्स का अलजेब्रा कैसा होगा। इंटायर क्लास एक ही सिंगल क्लास में हम उसको समझेंगे और फिर एक और क्लास लेंगे जो हमारा क्वेश्चन सेगमेंट होगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, एरर्स के भी लेंगे और उसके साथ साथ जो हमारे मात्रक और मापन वाले थे वो क्वेश्चन भी लेंगे। तो ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे पूरे, उसके बाद में क्वेश्चन लेंगे। तब तक आप वीडियो देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।